In this video, I am going to talk about a problem. A problem जो सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही हम फेस नहीं करते हैं, हर कोई इस चीज़ को फेस करता है अभी के टाइम पे। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्कर हो, ऑफिस वर्कर हो या होम, नो मैटर कोई भी हो, हर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है। एंड डेफिनेटली दे वांट टू, इस चीज़ को वो छोड़ना चाहते हैं, बट इस चीज़ की आदत इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि वो चाह के भी इस चीज़ को क्विट नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम इसे कैसे छोड़ें। तो और वो प्रॉब्लम है स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग की वजह से मतलब स्टार्टिंग में लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। स्टार्टिंग में हमें अच्छा लगता है स्क्रॉल करना, एंटरटेनमेंट लेना चीज़ों से, इस छोटे छोटे शॉर्ट्स से या रील्स से, इंस्टाग्राम के। बट बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि ये धीरे धीरे करके हम इस चीज़ से एडिक्टेड हो चुके हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो स्क्रोलिंग की जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, इनफैक्ट हमारी एक्चुअल लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रही है, और भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। सो या प्रॉब्लम तो है और बहुत बड़ी है, और मुझे भी ये प्रॉब्लम है। मतलब थोड़ा अभी कम हो चुका है बिकॉज ऑफ मैं कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ। जब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि येस दैट्स नॉट गुड फॉर मी, मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम भी इट्स लाइक अ, जैसे कोई नशा नहीं करता है, एज इट इज़ है कि धीरे धीरे इसका असर लग जाता है, और ये ऐसा लगता है कि फिर अब चाह के भी नहीं छोड़ सकते। तो जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुई, मैंने धीरे धीरे करके इस चीज़ को कम करना बंद कर दिया। तो या अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं रील्स नहीं देखती या स्क्रोलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे होती है, बट स्टिल पहले से मैं काफ़ी बेटर हूँ अभी। तो इसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ इन दिस वीडियो कि कैसे मैंने इस चीज़ को वो करा। और ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ऐसी हूँ या ऐसा माइंडसेट है, नहीं। कुछ इवन 2025 तक मैं वैसे ही थी। लाइक कहते हैं ना कि सारे दिन एक जैसे होते हैं, बट मेरे को नहीं लगता। यस मतलब नॉर्मल नहीं होता सब कुछ। 2026 जैसा ही लगा। आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि यस आई वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग। वॉट जो चीज़ मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रही है या जहाँ से मेरे को बेनिफिट नहीं हो रहा, मैं उस चीज़ को डेफिनेटली क्विट कर दूँगी। और मैंने इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करी। तो या मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने करी। तो मैंने पहले ना मेडिटेशन स्टार्ट किया, क्योंकि दिमाग का शांत होना, काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल कर सको। तो मैंने पहले मेडिटेशन स्टार्ट करी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेली मैं सुबह उठ के अब मेडिटेशन करती हूँ। कभी कभी पता है ऐसा होता है कि माइंड कहता है, दिमाग कहता है कि लाइक मत कर, ऐसा होता है कि लाइक 5 मिनट बस कर ले या थोड़ा सा ही कर ले, ज़्यादा मत कर। फिर एक कभी ऐसा लगता है कि यार छोड़, आज बस नहीं करेगी तो क्या होगा। बट स्टिल मैं डटी रहती हूँ और मैं करती हूँ, तो इससे मेरा दिमाग शांत होता है। और फोकस करने के लिए मैं दूसरी चीज़ करती हूँ, और वो है टू डेडलाइन देना खुद को। किसी भी काम को जब मैं करती हूँ, तो अब मैं खुद को उस काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दे देती हूँ, सो दैट मेरा माइंड फोकस्ड रहे उस काम को करने के लिए। और खाना पीना मेरे को लगता है अच्छा खाना चाहिए। मतलब मेरे को लगता है कि हमारा दिमाग इस टाइम पे सिर्फ फ़ोन के चलाने की वजह से ऐसा नहीं है। मतलब हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, हमारे घर परिवार में जो लोग हैं उनका माइंडसेट कैसा है, और हमारे जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें हम क्या कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, हर चीज़ का हम पे और हमारे माइंड पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुई, मैंने जंक फूड खाना थोड़ा कम कर दिया। ऐसा नहीं है एक साथ में क्विट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली उस चीज़ की जो आदत है वो एक बार में नहीं लगी थी। तो मैंने धीरे धीरे कम कर दिया खाना। जैसे मैं पहले हफ्ते में 3 से 4 बार खा लेती थी, बट अब फ़िलहाल मैंने 1 वीक हो गया है खाया ही नहीं है बाहर की कुछ भी ऐसी चीज़ में। मतलब वहाँ पे ना मेरे को मेडिटेशन करने से सेल्फ कंट्रोल आया है कि क्या सही है, और अगर मेरे को कहीं पे चीज़ें गलत लग रही हैं तो मैं उसको ना करूँ, इतना कंट्रोल आ गया है मुझ पे। तो अगर आप अच्छी चीज़ें खाओगे तो माइंड डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। माइंड अच्छा होगा तो आपको अच्छी चीज़ें करने का मन करेगा, अच्छी चीज़ें करने का मन करेगा तो यू फील गुड ऑन इनर साइड।
मतलब जो रील स्क्रॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में वो हमें खुशी देता है, बट आई नोटिस कि रील स्क्रॉल करते करते जैसे ही घंटे घंटों बीत जाते थे, एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज ऑन मुझे रिग्रेट होता था। और रिग्रेट से बड़ी चीज़, मतलब बेकार चीज़ मैंने आज तक कभी फील नहीं की है कि पहले उस चीज़ को करो और करने के बाद रिग्रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो या मैंने अभी थोड़ा बहुत जंक फूड भी खाना कम कर दिया। तो अब मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें ना एक बार में नहीं छूट सकती, क्योंकि आदत कभी भी एक बार में नहीं लगती है। तो धीरे धीरे करके छोड़ना, माइंड में कंट्रोल करती हूँ मैं तो। आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप भी यही करो और अच्छा खाना खाओ, कंट्रोल योर सेल्फ। मतलब लाइक जैसे फूड्स खाओ, फल जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और कुछ कुछ ऐसे फल खाओ, उससे आपका माइंड शांत होगा। क्योंकि हम फालतू चीज़ों पे, जंक फूड पे अपना मनी लगाएंगे, डेफिनेटली वहाँ से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना कि आप जैसा खाओगे, मतलब जैसा खाना आप कंज्यूम करोगे ना, आपकी बॉडी वैसी ही होगी। अगर आप जैसे फल हो गया, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, अच्छी और काम करने वाली फ्रूट्स हैं, तो आप उसको खाओगे तो आपका माइंड शांत होगा, काम महसूस करोगे आप, और यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। सो या दिस इज़ द थिंग विच आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ दैट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, टू शेयर इट एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट मेरे आने वाले और जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाएंगे। और या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय।